मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जितनी भी जानकारियां हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जिसको हम देख नहीं सकते, और अप्रत्यक्ष रूप से जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर हम लोग अभी तक उसके बारे में अनुमान लगाए हैं। पृथ्वी के में भूपटल से केंद्र तक दूरी तय करना पड़ेगा, गहराई तक। ये देखिए भूपटल है और भूपटल ये केंद्र है। भूपटल से केंद्र की दूरी लगभग 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। यहाँ जो अर्थ क्रस्ट या भूपटल या भूपृष्ठ है से यहाँ केंद्र के तक, तो इतना हम गहराई के अंदर जाएंगे तब हम उसके बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि असंभव है। आज तक अभी जितने भी हम गहराई के अंदर में जा सकते हैं पृथ्वी के या गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के एक सोने की खान है रॉबिन्सन, वो लगभग 4 किलोमीटर की गहराई तक है। और पेट्रोलियम की खोज करने के लिए आर्कटिक प्रदेश में, कोला प्रदेश में अभी तक जो सबसे ज़्यादा गहराई खाई खोदी गई है वो भी मात्र 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर के अंदर हम लोग आज तक अभी गए नहीं हैं। और जबकि पृथ्वी भूपृष्ठ से या केंद्र तक, माने यहाँ से यहाँ तक 6371 किलोमीटर है। तो 6371 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का कोई तुलना ही नहीं है। तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से जो जानकारी है उसके आधार पर हम लोग पृथ्वी के अनुमान लगाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी हम जो अप्राकृतिक है और पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है। तो अप्राकृतिक संसाधनों में एक घनत्व है, दबाव है और तापमान है। तो घनत्व जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं पृथ्वी के, उसका घनत्व में बदलाव आता रहता है। देखिए भूपटल है पृथ्वी के, यहाँ पर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है यहाँ का घनत्व। उसके बाद जो मेंटल है ये बीच में, वो 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। जबकि एक कोर है यहाँ से यहाँ तक, उसका 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो घनत्व तो जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है। उसके बाद दाब भी है, वैसे ही बढ़ता जाता है। तापमान है, तापमान जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के अंदर जाएंगे, 32 मीटर के गहराई पर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो अगर बताइए 32 के रेशियो से अगर हम नीचे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी जाते हैं तो असह्य गर्मी होगा, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग नीचे अंदर जा नहीं जा सकते खोद करके। और अगला जो प्रत्यक्ष कुछ जानकारी है, ज्वालामुखी जो उद्गार होता है तो उसमें से विभिन्न प्रकार के राख, लावा और मैग्मा निकलता है, उसके द्वारा कुछ अनुमान लगाते हैं। भूकंपीय लहरों के द्वारा या भूकंप का जो अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, या उसके माध्यम से हम कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। उल्का पिंडों के माध्यम से भी करते हैं। और पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जैसे ग्रहाणु संकल्पना चेम्बरलिन और मोल्टन के द्वारा, या ज्वारी संकल्पना जो जेम्स जीन्स जेफरी के द्वारा दिया गया, उसके बारे में भी हम जानकारी करते हैं।
तो इस तरह मोटे तौर पर हम लोग पृथ्वी के माने यहाँ से भूपटल है, अब भूपटल से लेकर केंद्र तक के भागों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है भूपटल, या अंग्रेजी में क्रस्ट बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है मेंटल है या गुरुमंडल, और उसके बाद जो अंदर का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक कोर बोलते हैं या केंद्र मंडल। तो इसके बारे में हम लोग फिर से जानकारी यहाँ विस्तृत रूप से बताएंगे। और दो किसी परतों के बीच में अलग अलग एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है या वियुक्ति रेखा। जैसे ये यहाँ पर भूपटल है, 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी भाग को सियाल और दूसरे भाग को सीमा, उनके बीच का एक जो वियुक्ति रेखा है या डिसकंटिन्यूटी लाइन है जिसको कॉनरॉड बोलते हैं। और उसके बाद ये भूपटल और मेंटल के बीच में जो एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसको मोहो बोलते हैं। इसी तरह मेंटल को भी 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बीच के जो डिसकंटिन्यूटी एक लाइन है जिसको रेपिटी बोलते हैं। उसके बाद जो मेंटल और कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी लाइन या वियुक्ति रेखा है जिसको गुटेनबर्ग के नाम से जानते हैं। और फिर कोर को भी 2 भागों में बांटते हैं, एक बाह्य कोर या आंतरिक कोर, जिसको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन्स के बारे में नाम से जानते हैं। अब हम लोग इसके बारे में जो जितने विस्तृत जानकारी यहाँ से हम लोग करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ मुख्य रूप से भूकंपीय तरंगों तथा ज्वालामुखी से जो निकलने वाले पदार्थों के निरीक्षण के अध्ययन के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। पहला है भूपटल, जिसको अर्थ क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी, जिसको बाहरी स्तर भी कह सकते हैं, स्तर जो पतला, हल्का एवं ठोस है उसे भूपटल कहते हैं। यह कई प्रकार के चट्टानों एवं खनिजों के मिश्रण से बना हुआ है। इसकी सबसे जो ऊपरी सतह है वो मिट्टी है। महाद्वीप के नीचे इसकी गहराई लगभग 60 किलोमीटर तथा महासागरों के नीचे इसकी गहराई लगभग 5 किलोमीटर है। इस प्रकार इसकी जो औसत गहराई होगी वह 30 किलोमीटर के लगभग है। महाद्वीप के नीचे जो स्थित परत का निर्माण है वो सिलिका और एल्युमिनियम जैसे हल्के तत्वों से हुई है। और सिलिका और एल्युमिनियम का जो शॉर्ट नेम है, सिलिका में SI, एल्युमिनियम का A मिलाकर सियाल हो गया। तो भूपटल के यह ऊपरी परत को सियाल कहलाता है। और महासागरों को जो नीचे की परत है वो सिलिकेट और मैग्नीशियम से निर्मित होने के कारण उसे सीमा कहते हैं। सिलिकेट का SI और मैग्नीशियम का Ma से मिलाकर सीमा हुआ। इस प्रकार जो सियाल जो है ग्रेनाइट और सीमा जो है बेसाल्ट से बना है, जिसका औसत घनत्व जो है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और जो सियाल और सीमा के परतों के बीच में जो वियुक्ति रेखा है या डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसको कॉनरॉड वियुक्ति रेखा या कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं, जो एक दूसरे को अलग करती है। अब उसके बाद दूसरा है गुरुमंडल और मेंटल। तो भूपटल और गुरुमंडल के बीच में एक अर्ध ठोस मंडल है जिसको दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। उसी के ऊपर जो भूपटल जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें हैं उस पर तैरती रहती हैं। यहीं पर भूकंपीय लहरें यहीं से निकलती हैं। अगला तो पॉइंट है गुरुमंडल।
जिसको इंग्लिश में मेंटल बोलते हैं। तो भूपटल को छोड़कर पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में प्रायः 2900 किलोमीटर तक एक समान घनत्व की स्तर पाई जाती है, जिसी को गुरुमंडल कहते हैं। इस स्तर का जो तापमान है 2000 सेंटीग्रेड से 3000 सेंटीग्रेड के मध्य है, और इसका घनत्व 3.4 से 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसके जो 30 से 700 किलोमीटर जो भाग है, गुरुमंडल को दो भागों में बांटते हैं। तो ऊपरी भाग जो होता है क्रोमियम 30 से 700 किलोमीटर, क्रोमियम, लोहा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है, और इसका संयुक्त रूप से हम लोग क्रोफे सीमा के नाम से जानते हैं। क्रोमियम का ये लोहा का फेरियम बोलते हैं, तो फे आ गया, और सिलिकॉन का सी और मैग्नीशियम का मा, तो क्रोफे सीमा बोलते हैं। उसके नीचे वाले जो परत है वो निकेल और लोहा और सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण उनका संक्षिप्त नाम जो है निकेल, फेरियम, सिलिकॉन का सी और मैग्नीशियम से नीफे सीमा कहा जाता है। और क्रोफे सीमा और नीफे सीमा के बीच की जो एक डिसकंटिन्यूटी लाइन है या वियुक्ति रेखा है, उसी को रेपिटी वियुक्ति या रेपिटी डिसकंटिन्यूटी लाइन के नाम से जानते हैं। बस जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जिसको कोर या केंद्र मंडल के नाम से जानते हैं, ये भी दो भागों में बढ़ता है, भूपटल और गुरुमंडल। भूपटल और गुरुमंडल के बाद जो शेष स्तर जो पृथ्वी के केंद्र के चारों तरफ घेरे हुए है, उसको केंद्र मंडल या कोर के नाम से जानते हैं। यह स्तर लगभग 3500 किलोमीटर मोटा है, अत्यंत भारी, जैसे निकेल और लोहा से बना हुआ है। यह स्तर नीफे कहलाता है। निकेल और फेरियम का शार्ट नाम नीफे कहलाता है। इसका औसत तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका घनत्व 9.1 से 13.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और केंद्र मंडल को दो भागों में बांटते हैं। एक आंतरिक केंद्र मंडल, ये आंतरिक केंद्र मंडल है, दूसरा बाह्य केंद्र मंडल है। सबसे पहले आंतरिक केंद्र मंडल के बारे में, अंतः केंद्र मंडल या इनर कोर, यह स्तर पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर स्थित है, जिसकी गहराई 5100 से 6371 किलोमीटर तक है। इस स्तर का ताप, दाब और घनत्व सबसे ज्यादा है। सभी परतों से सबसे ज्यादा तापमान और दाब और घनत्व इसी भाग में है। अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ के जो पदार्थ हैं तरल होने के जगह पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। तो ये हुआ आंतरिक। उसके बाद बाह्य केंद्र मंडल या आउटर कोर। अंतः केंद्र मंडल के चारों ओर जो स्तर स्थित है उसे बाह्य केंद्र मंडल कहते हैं। यह स्तर 2009 से 900 माने 2900 से 5100 किलोमीटर तक मोटा है या गहरा है। अंतः केंद्र मंडल की तुलना में यहाँ ताप, दाब और घनत्व अपेक्षाकृत कम है। यह स्तर अर्ध तरल अवस्था में है, सेमी लिक्विड। पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं और इस भाग में लौह तत्वों की अधिकता है
तथा तीव्र गति से घूमने के कारण चुंबकीय शक्ति का निर्माण होता है। उसके बाद दोनों ये आंतरिक केंद्रमंडल और बाह्य केंद्रमंडल के बीच में एक वियुक्ति रेखा या डिसकंटिन्यूटी लाइन पाई जाती है, जिसको लेहमैन वियुक्ति रेखा या लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन कहते हैं, जो दोनों स्तरों को अलग करती है। तो अगर अभी तक आप लोग अरविंद सर ज्योग्राफिकल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। थैंक यू वेरी मच।